हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मॉडर्न इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव के नाम से जाना जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पहचान जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। इसका हम पहचान यहाँ लिखते हैं। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का जो पहचान लिखा है यहाँ पे कि इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। जिस सेंटेंस के लास्ट में इतना सारा वर्ड मिलेगा वह टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम मॉडर्न इंग्लिश में पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव के नाम से जान सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर होती है। फिर लिखेंगे बी पावर 4, फिर लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब वर लिखा जाता है। फिर बी पावर 4 जो वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा और फिर लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लिखा एग्जाम्पल कि वह एक पत्र लिख रहा था। पत्र कौन लिख रहा था? वह क्या कर रहा था? लिख रहा था। ये सब इसका वर्ब हो जाएगा। एक पत्र ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के लास्ट में आ की मात्रा लिखा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा होता है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उसका जो जेंडर होता है मैस्कुलिन जेंडर होता है। तो यहाँ पे वह के लिए हम लिखेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा वाज, फिर बी पावर 4 लिखा है तो लिखना होता है राइट, WRITE। ई को हटा के इसमें ING ऐड कर देंगे तो राइटिंग। और एक पत्र के लिए लिखेंगे अ लेटर। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक काला कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? एक काला कौवा। ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या कर रहा था? बैठा हुआ था। ये होगा वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो शेष होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। एक काला कौवा, अ ब्लैक क्रो। ये हमारा आर्टिकल होगा, ये एडजेक्टिव होगा और क्रो जो है नाउन होगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज। फिर बी पावर 4 लिखा है। बैठना होता है सीट, मतलब SIT। इसका बी पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा सीटिंग। पेड़ पर के लिए लिखेंगे इन द ट्री।
यहाँ पे पर का प्रीपोजिशन ऑन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे पर के लिए हम प्रीपोजिशन इन लिखेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। हम लोग अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट कौन खेल रहा था? हम लोग, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो बीच का बाकी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्रिया के लास्ट में एक ही मात्रा होती है, जिस क्रिया के लास्ट में एक ही मात्रा होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल नंबर का होता है। तो हम लोग के लिए लिखेंगे हम वी। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा वर्ब, फिर वी पावर 4 लिखा था रोल में। तो खेलना होता है बेटा प्ले, मतलब प्ले का वी पावर 4 हो जाएगा प्लेइंग। वर्ब लिखने के बाद उल्टे से मीनिंग करेंगे। क्रिकेट में के लिए लिखेंगे इन, मैदान के लिए लिखेंगे द फील्ड, साथ का मतलब होता है विथ, अपने मित्रों के लिए लिखेंगे आवर फ्रेंड्स। अब हम इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज वर, नहीं के लिए नॉट लिख लेते हैं, फिर वी पावर 4, फिर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। तुम मेरे साथ आगरा नहीं जा रहे थे। आगरा कौन नहीं जा रहा था? तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम क्या नहीं कर रहे थे? जा रहे थे, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो शेष पार्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मेरे साथ आगरा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिया के लास्ट में एक ही मात्रा लिखा है, तो किसी भी टेंस में अगर क्रिया के लास्ट में एक ही मात्रा लिखा होता है तो वो सब्जेक्ट हमारा होता है प्लूरल नंबर का। ये सब्जेक्ट हमारा तुम प्लूरल नंबर का है। तुम का मतलब यस की जगह पे लिखेंगे यू। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वर लिखा जाएगा। नहीं शब्द लिखा है, नहीं के लिए यहाँ नॉट लिखा है रूल में, तो यहाँ लिख लेंगे नॉट। फिर वी पावर 4 लिखा है, तो जाना होता है बेटा गो, मतलब गो का वी पावर 4 हो जाएगा गोइंग। जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं हम लोग। आगरा के लिए लिखेंगे आगरा, ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। साथ विथ, मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसके लिए मी लिखा जाएगा। फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक चतुर लोमड़ी जंगल में एक पेड़ के नीचे नहीं बैठी हुई थी।
इसका दूसरा सेंटेंस लिखा है कि एक चतुर लोमड़ी जंगल में एक पेड़ के नीचे नहीं बैठी हुई थी। कौन नहीं बैठा हुआ था? एक चतुर लोमड़ी, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या नहीं की हुई थी? बैठी हुई थी, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो शेष पार्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिया के लास्ट में ई की मात्रा है, तो अगर क्रिया के लास्ट में ई की मात्रा होता है तो जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो सिंगुलर नंबर का होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और उसका जो जेंडर होगा वो फेमिनाइन जेंडर होगा। तो एक चतुर लोमड़ी को यस की जगह पर लिखेंगे। एक चतुर लोमड़ी का मतलब होता है बेटा अ क्लेवर फॉक्स। अ क्लेवर फॉक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज। नहीं के लिए लिखा जाएगा नॉट। फिर बी पावर 4 लिखा है, बैठना होता है सिट, सीट का बी पावर 4 हो जाएगा सिटिंग। उल्टे से मीनिंग करेंगे, नीचे के लिए लिखेंगे अंडर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक नीचे होती है तो के नीचे के लिए स्पेलिंग यहाँ पे प्रीपोजिशन अंडर लिखा जाता है। पेड़ के लिए लिखेंगे द ट्री, मे के लिए लिखा जाएगा इन, जंगल के लिए लिखा जाएगा द फॉरेस्ट, लास्ट में लगा दिया जाएगा फुल स्टॉप। अब हम इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का दो स्ट्रक्चर पढ़ना हमको। एक स्ट्रक्चर पढ़ना है जिसमें हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है तो टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इसके फर्स्ट रूल में वाज और वर। फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में नहीं लिखा होगा तो नॉट लिखेंगे। फिर लिखेंगे बी पावर 4, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और सबसे लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल क्या राम मुझे बुला रहा था। इसकी स्टार्टिंग क्या से है कि क्या राम मुझे बुला रहा था, तो यहाँ पे क्या का मतलब नहीं लिखना है। टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। कौन बुला रहा था? राम, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहा था? बुला रहा था, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो शेष पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा है। अगर क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा होगा तो जो सब्जेक्ट होगा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और उसका जो जेंडर होगा वो मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे वाज। फिर सब्जेक्ट राम, नॉट लिखा है रूल में लेकिन इसमें नई वर्ड लिखा नहीं है, नॉट को ड्रॉप कर देंगे। फिर लिखेंगे बी पावर 4। बुलाना होता है बेटा काल, मतलब काल का बी पावर 4 हो जाएगा कॉलिंग। अब मुझे के लिए लिखेंगे मी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम बस से आगरा जा रहे थे। इसकी भी स्टार्टिंग क्या से है तो क्या का मतलब नहीं लिखना है। आगरा कौन जा रहा था? तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम क्या कर रहे थे? जा रहे थे, ये हमारा वर्ब होगा। बस से आगरा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिया के लास्ट में एक ही मात्रा है तो क्रिया के लास्ट में अगर एक ही मात्रा होगा तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल नंबर का होता है। ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेयर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तुम के लिए यू, नॉट लिखा नहीं है इसमें, नॉट को ड्रॉप करते हैं।
जाना होता है गो, मतलब गो का बी पावर 4 हो जाएगा गोइंग टू आगरा। से के लिए हम यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब बस के लिए लिखेंगे बस, फिर लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं WH टाइप का। WH अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने सेंटेंस के बीच में लिखा होता है, तो सबसे पहले उसको उठा के हम WH की जगह पर लिखेंगे। जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, लगभग 11 क्वेश्चन वर्ड हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर वो 11 क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लिखा होगा तो उसको उठा के WH की जगह लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, वाज वर, फिर सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा सेंटेंस में तो नॉट लिखेंगे, फिर बी पावर 4 ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल वह मेरे साथ कहाँ रह रहा था। कौन रह रहा था? वह, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा था? रह रहा था, ये हो जाएगा हमारा वर्ब। मेरे साथ ये होगा ऑब्जेक्ट। ये जो कहाँ वर्ड लिखा है इसको हम बोलते हैं WH, क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। इस क्वेश्चन वर्ड को पकड़ के सबसे पहले हम WH के स्थान पर लिखेंगे। तो कहाँ का मतलब होता है बेटा वेयर, WHERE। यह वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उसका जो जेंडर होगा वो मैस्कुलिन जेंडर होगा। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे वाज। फिर सब्जेक्ट वह मतलब ही। फिर बी पावर 4 लिखना है। रहना होता है लिव, LIVE। बी पावर 4 करेंगे तो ई को हटा के ING ऐड कर देंगे, लिविंग। मेरे साथ के लिए लिखेंगे विथ मी, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वे तुम्हें अपनी किताबें क्यों दे रहे थे। कौन दे रहा था? वे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। वे क्या कर रहे थे? दे रहे थे, ये वर्ब हो जाएगा। तुम्हें अपनी किताबें, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो क्यों लिखा है इसको बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड WH। क्यों लिखा है सेंटेंस के बीच में, तो इस क्यों को सबसे पहले हम WH के स्थान पर लिखेंगे। तो क्यों का मतलब होता है वाई। ये जो सब्जेक्ट है इसके लास्ट में एक ही मात्रा लिखा है तो ये प्लूरल नंबर का होगा। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठा के रखेंगे वेयर। वर्ब पढ़ते हैं इसको वर्ब। वे के लिए दे लिखेंगे। देना होता है बेटा गिव, मतलब गिव का बी पावर 4 हो जाएगा गिविंग। अपनी किताबें देयर बुक्स। मुझे, तुम्हें के लिए टू यू, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क।